Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself सौरभ बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग के जो मोपअप राउंड है, राजस्थान का मोपअप राउंड। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स स्टेट के मोपअप राउंड का जल्द ही आने वाला है। तो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको सभी को पता है www.rajneetug2022.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सब चेक कर सकते हैं ऑफिशियली, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हर एक डिटेल को ढंग से जानने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, देखिए आज मैं बात करूंगा मोपअप राउंड में जो प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स है राजस्थान के मोपअप राउंड के लिए, उसमें मैं बात करूंगा कि कितनी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें आई है, कितनी पेमेंट सीटें आई है, और किन किन कैंडिडेट्स को डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए जिनका गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए या प्राइवेट एमबीबीएस सीट के लिए या पेमेंट एमबीबीएस सीट के लिए चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट की। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जो है वो कहां कहां कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें वैकेंट है उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप देख सकते हो आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बॉय की एक सीट है। ठीक है, ये आप सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट www.rajneetug2022.in वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में ईडब्ल्यूएस बॉय की एक सीट है। जेएमसी झालावाड़ में जो जनरल गर्ल है उसकी एक सीट है, और ईडब्ल्यूएस बॉय की एक सीट है। ठीक है, वैकेंट। जीएमसी बाड़मेर में आप देख सकते हो, जीएमसी बाड़मेर में जनरल बॉय की एक सीट है, जनरल गर्ल की एक सीट है, ईडब्ल्यूएस बॉय की एक सीट है, ओबीसी गर्ल की एक सीट है। तो इस तरीके से उदयपुर में अभी आप देख सकते हो, उदयपुर में अभी तक सिर्फ एक सीट वैकेंट है। ठीक है, उदयपुर में एक सीट वैकेंट है। झालावाड़ में आप देख सकते हो टोटल 2 सीटें वैकेंट है। उसके बाद आप बाड़मेर में देख सकते हो टोटल 4 सीटें वैकेंट है। फिर अपन बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर में आप देख सकते हो जो जनरल बॉय है यूआरबी, तो जनरल बॉय की सीट खाली है। कितनी सीट खाली है? सिर्फ एक सीट खाली है। ठीक है, भरतपुर में सिर्फ एक ही सीट खाली है। उसके बाद डूंगरपुर में एससी बॉयज की एक सीट खाली है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली में, तो आप देख सकते हो पाली में जनरल बॉय की एक सीट खाली है और ओबीसी बॉय की एक सीट खाली है। तो पाली में टोटल कितनी सीटें वैकेंट हो गई? पाली में टोटल 2 सीटें वैकेंट हो गई। ठीक है, पाली में टोटल 2 सीटें वैकेंट है। फिर अपन बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही में जनरल की एक सीट खाली है बॉयज की, और एससी की एक सीट खाली है। तो टोटल सिरोही में भी अगर मैं बात करूं तो 2 गवर्नमेंट मेडिकल सीटें खाली है स्टेट के मोपअप के लिए। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी एसटी बॉय की एक सीट खाली है। ठीक है, एसटी बॉय की एक सीट खाली है। जीएमसी धौलपुर में भी एक सीट खाली है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर में भी जनरल बॉयज की एक सीट खाली है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टोटल जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है सब में वैकेंट नहीं है। 8 मेडिकल कॉलेज ही ऐसे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही, इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर। इन सब में टोटल 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें 16 सीटें वैकेंट है। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, लगभग 10 से 20 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें आएगी। पिछली बार 6 ही आई थी, और मैंने कल की वीडियो में बताया कि इस बार गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा आएगी। हालांकि नंबर इतना ज्यादा नहीं होगा, 10 से 20 सीटें आएगी। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे 16 सीटें आएगी। ठीक है, उसमें से देख सकते हैं आप जनरल की बॉयज की 5 है, गर्ल्स की 2, तो टोटल कितनी सीटें हो गई? 7 हो गई। ईडब्ल्यूएस बॉय की 3 है और गर्ल की कुछ भी नहीं है, तो 3 सीटें ईडब्ल्यूएस की हो गई। ओबीसी बॉय की 2 है, ओबीसी गर्ल की 1 है, तो टोटल आप देख सकते हो 3 सीटें जो है वो ओबीसी की होगी। एससी बॉय की आप देख सकते हो 2 है, गर्ल की कोई भी वैकेंट नहीं है तो 2 हो गई। और एसटी बॉय की 1 वैकेंट है, गर्ल की कोई वैकेंट नहीं, टोटल 1 सीट हो गई। टोटल मिला के ऐसे 16 सीटें वैकेंट है। 16 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, तो 8 मेडिकल कॉलेजेस में टोटल 16 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें अभी भी वैकेंट है, जो कि स्टेट के सेकंड राउंड में कैंडिडेट्स ने रिपोर्टिंग नहीं करी है, उस वजह से वो सीटें वैकेंट होकर आई है। तो वो सारे कैंडिडेट्स जिनकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक, आप ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये एआईआर है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक जिनकी 17,000 से 20,000 के बीच में। ठीक है, 17,000 से 20,000 के बीच में जिनकी भी ऑल इंडिया रैंक है, अगर उन्हें ऑल इंडिया के मोपअप से कुछ नहीं मिलता, अगर बाई चांस लिमिटेड चॉइस फिलिंग की वजह से कुछ भी नहीं मिलता, तो उन्हें स्टेट के मोपअप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एससी कैटेगरी में अगर उनकी ऑल इंडिया रैंक 80,000 से 1 लाख के बीच में, एसटी कैटेगरी में अगर ऑल इंडिया रैंक 1,10,000 से 1,20,000 के बीच में है, ऑल इंडिया कोटा के मोपअप से अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता तो आप स्टेट के मोपअप में आना। अगर ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में आपको सीट अलॉट हो जाती है तो वो सीट मत छोड़ना किसी भी हालत में, ऑल इंडिया कोटा के मोपअप से वो सीट ले लेना। लेकिन अगर वहां से कोई भी सीट आपको वैकेंट नहीं होती है, आप इस ऑल इंडिया रैंक में लाई कर रहे हो, तो आप स्टेट के मोपअप में डेफिनेटली आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में
किसी भी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अच्छी रैंक है 16,000 17,000 रैंक है, लेकिन गलती से वो मोपअप में रजिस्टर नहीं कर पाए ऑल इंडिया कोटा के, तो वो भी स्टेट के मोपअप में जरूर पार्टिसिपेट करें। अगर पहले से कॉलेज मिल गया था, आपने सीट छोड़ी है स्टेट में, तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। स्टेट के मोपअप का रजिस्ट्रेशन 10 तारीख तक है। और अगर आपने पहले से कोई भी सीट आपको नहीं मिली है, पहले 17,000 रैंक के आपको कोई सीट नहीं मिली है, तो आप सीधे मोपअप में अपनी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग जरूर पहुंचेगा। 13 और 14 दिसंबर को स्टेट का मोपअप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर में होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जिन्हें मोपअप में सीट मिल गई, मैं फिर कह रहा हूं ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में जिन्हें भी जो सीट मिल जाए ज्वाइन कर लेना, स्टेट के मोपअप के भरोसे मत रहना। क्योंकि देख सकते हो आप बिल्कुल 16 सीटें, उसमें से भी जनरल की देख सकते हो आप केवल 7 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है, ओबीसी की 3 सीट है, एससी की 2 सीट है, एसटी की 1 सीट है, तो कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, इसलिए श्योरिटी नहीं है किसी भी चीज की। ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, स्टेट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। लेकिन जिन्हें कॉलेज नहीं मिलती या ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में रजिस्टर नहीं कर पाए, और ओबीसी जनरल में आप देख सकते हो 17,000 से 20,000 के बीच में आपकी ऑल इंडिया रैंक है, एससी में 80,000 से 1 लाख के बीच में, एसटी में 1 लाख से 1,20,000 के बीच में, तो आपको पार्टिसिपेट स्टेट के मोपअप में डेफिनेटली करना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं गवर्नमेंट सीटों के बाद पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट, जो लो कॉस्ट प्राइवेट सीट्स होती हैं, मतलब ये पेमेंट सीट्स होती है, 8.5 लाख रुपए फीस है लगभग इनकी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनमें कितनी कितनी सीटें वैकेंट है। तो टोटल 13 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें पेमेंट सीट अवेलेबल है राजस्थान में। उसमें से आरवीएचएस में आप देख सकते हैं कि जनरल गर्ल की 1 सीट आई है और एससी बॉय की 1 सीट आई है वैकेंट होके। ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हैं आरवीएचएस में कितनी सीटें वैकेंट हो गई, पेमेंट की 2 सीटें। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर में ओबीसी बॉय की 1 सीट वैकेंट है, एसटी बॉय की 1 सीट वैकेंट है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि भरतपुर में भी 2 पेमेंट सीट अभी भी वैकेंट है। ठीक है, उसके बाद आप आइए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एससी गर्ल की 1 सीट वैकेंट है। फिर आप देखिए श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर, यहाँ पे जनरल बॉय की 1 सीट, ओबीसी बॉय की 1 सीट, एसटी बॉय की 1 सीट, तो टोटल आप देख सकते हैं 3 सीटें अभी भी पेमेंट सीटें वैकेंट है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आप जीएमसी चित्तौड़गढ़ में आप देख सकते हैं कि एसटी बॉय की 1 सीट वैकेंट है, जीएमसी सिरोही में ओबीसी गर्ल की 1 सीट वैकेंट है, और जीएमसी धौलपुर में जनरल बॉय की 1 सीट वैकेंट है। ये पेमेंट सीट की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 13 मेडिकल कॉलेजेस में सब में सीटें वैकेंट नहीं है, सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज ऐसे जहां पे पेमेंट सीटें वैकेंट है। आरयूएचएस जयपुर में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर में, जीएमसी पाली में, जीएमसी सीकर में, जीएमसी चित्तौड़गढ़ में, जीएमसी सिरोही में, जीएमसी धौलपुर में। ठीक है, यहाँ पे टोटल मिला के आप देख सकते हैं 11 सीटें वैकेंट है। मतलब इस बार आप देख सकते हैं कि पेमेंट सीटें नहीं छोड़ी है बच्चों ने, गवर्नमेंट सीट जो है वो छोड़ी है। 16 गवर्नमेंट सीटें वैकेंट है। गवर्नमेंट सीटें कितनी वैकेंट है आपके स्टेट के मोपअप के लिए, तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सीटें आपकी 16 सीटें टोटल वैकेंट है। कितनी? 16 सीटें वैकेंट है। लेकिन यहाँ पे पेमेंट सीट आप देखेंगे तो पेमेंट सीट का नंबर कम है। पेमेंट सीटें कितनी है? पेमेंट सीट किसी ने नहीं छोड़ी, बहुत कम कैंडिडेट्स ने छोड़ी है, 11 सीटें वैकेंट है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सीटें राजस्थान के कैंडिडेट ने स्टेट के सेकंड राउंड में इसलिए छोड़ दी कि ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में गवर्नमेंट का चांस है। लेकिन अक्सर जो पेमेंट सीट मिलती है राजस्थान में, उस पर गवर्नमेंट में मतलब ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए पेमेंट सीट लेने के बाद बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पेमेंट सीट छोड़ते हैं। तो टोटल 11 वेकेंट पेमेंट एमबीबीएस की सीटें आई है राजस्थान के मोपअप में, जबकि 16 वेकेंट गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें आई है राजस्थान में। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कैंडिडेट है जिन्हें मोपअप में पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्टेट के राजस्थान के मोपअप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं राजस्थान के मोपअप में पार्टिसिपेट उन्हें करना चाहिए जिन्हें पेमेंट सीट चाहिए, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो अगर अपन बात करें कि कैटेगरी आपकी जनरल है, तो जनरल में आप देख सकते हैं अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 56,000 से 74,000 के बीच में है, मार्क्स आपके 515 से 538 के बीच में लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको पेमेंट सीट के लिए जाना चाहिए। आपका चांस बन सकता है, चांस लेने में क्या दिक्कत है। ओबीसी बॉय में और ईडब्ल्यूएस में भी लगभग सेम ही है, 56,000 से 74,000, मार्क्स 515 से 538 है, तो आपको पेमेंट सीट के लिए डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए स्टेट के मोपअप में। एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं अगर आपकी ये ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूं मैं 2,10,000 से लेकर 2.5 लाख के बीच में है, मार्क्स आप देख सकते हैं 350 से ज्यादा है, 350 से 380 के बीच में, तो आपको डेफिनेटली स्टेट के मोपअप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 515 से 538 के बीच में, एससी और एसटी में 350 से 380 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपको पेमेंट सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। 11 पेमेंट सीटें वैकेंट है, उन्हें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, क्योंकि इस रैंक पे आप देख सकते हैं 56,000 रैंक पे आपको ऑल इंडिया के मोपअप से तो कुछ मिलेगा नहीं, गवर्नमेंट सीट वहां से मिलने की कोई चांस है नहीं, तो आप पेमेंट सीट के लिए डेफिनेटली आपको मोपअप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपको पहले से कोई सीट नहीं मिली, आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हो स्टेट में, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको 13 और 14 दिसंबर को अपनी रैंक के अकॉर्डिंग वहां पे पहुंच जाना है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन
मतलब आपको पहले कोई सीट मिली है ना, आपने जानबूझ के छोड़ी है, तो फिर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और नए फ्रेश कैंडिडेट है जिन्होंने अभी तक कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, आप 515 से 538 के बीच में उनके नीट स्कोर है और उनके चांसेस अब बन सकते हैं पेमेंट सीट के लिए। अगर वो पेमेंट सीट लेना चाहते हैं तो अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 10 तारीख तक। और स्टेट के मोपअप से पेमेंट सीट के चांसेस रहेंगे, तो स्टेट के मोपअप से पेमेंट सीट उठा सकते हैं। टोटल पेमेंट सीटें 11 आई है और टोटल जो गवर्नमेंट सीटें वो 16 आई है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, उतनी ही सीटें राजस्थान के मोपअप में आई है। ठीक है, और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।